नमस्कार दोस्तों, से राधे। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। अब बात करने वाले हैं नौ मूलांक की। नौ मूलांक अर्थात मंगल से प्रभावित अंक। मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा जाता है और सन 2025 को टोटल किया जाए तो उसका भी नंबर 9 आता है। तो कहीं न कहीं एनर्जी बढ़ने वाली है 9 वालों के लिए। हो सकता है जीवन में जो आज तक ना हुआ हो वो अवसर आ चुका है कि चीजें आपकी फिर से सेट हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखना है, अधिक एनर्जी कई बार चीजों को खराब भी करती है। इस कारण से इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, जॉब हो या रिलेशनशिप हो, सभी महत्वपूर्ण चीजों पे हम पूरी वार्ता करेंगे। सबसे पहले 9 नंबर की बात करते हैं। मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा जाता है। इस कारण से मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जीवन में कितने भी चैलेंज आए उसको ये आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि इनके जीवन में चैलेंजेस आते भी हैं। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो माता पिता को लेकर, परिवार को लेकर, भाई बहनों को लेकर कोई न कोई इनको मेहनत, काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कई बार ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेना पड़ता है तो उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिनको लेकर इनके मन में थोड़ी पीड़ा बनी रहती है। चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे प्रतियोगिता हो, जैसे बातचीत की, उन सब चीजों में ये अच्छे माने जाते हैं। कारण क्या है? मंगल के पास अदम्य साहस है, अर्थात किसी भी कार्य को करने की जो ताकत, क्षमता, सोच या साहस है वो मंगल में कूट कूट के खूब पाई जाती है। मंगल प्रभावित लोग अपने जीवन में कार्यों को करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। इसी कारण से परिवार में अगर कोई बड़ी समस्या या कुछ आती है या इनके मित्रों में समस्या आती है तो कई बार लोग मंगल प्रभावित आदमी के पास ही अपनी समस्या लेकर जाते हैं और मंगल प्रभावित लोग उन समस्याओं के प्रति समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनको अनुशासन पसंद है। अगर इनकी संतान, इनकी पत्नी, इनके बच्चे या भाई बहन या मित्र अनुशासनहीनता करते हैं तो इनको क्रोध आता है। ये अपने जीवन में जो ठानते हैं उसको जरूर करते हैं, लेकिन ये ठानना कई बार विलंब भी कर देता है या पीड़ा का कारण भी बनता है। ऐसी स्थिति में इनको चाहिए कि 3 नंबर की एनर्जी को अगर अपने साथ रखें तो चीजें बैलेंस हो सकती है। या 1 नंबर, 3-1 का क्या राज है? 3 नंबर को जुपिटर से जोड़कर देखा जाता है, वहीं 1 नंबर को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। जैसे देवताओं में मंगल को सेनापति कहा गया है, वैसे ही देवताओं के गुरु जुपिटर को माना गया है, अर्थात 3 नंबर। और 1 नंबर को राजा माना जाता है। जब आपके विवेक में या आपकी समझ में या जीवन में प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, राह न मिले तो 3 नंबर का खूब प्रयोग करिए। लेकिन आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, ऊंचाई नहीं मिल पा रही, कोई आपका साथ और हाथ नहीं दे रहा आपको, तो ऐसी कंडीशन में आप 1 नंबर का प्रयोग खूब करें। हेल्थ की दृष्टि से हमने देखा है कि रक्त का कारक मंगल होता है। चिड़चिड़ापन, क्रोध, ब्लड प्रेशर, बीपी या शरीर में हीट बढ़ने से जो बीमारियां होती है, जैसे पेट में जलन होना, इस तरह की दिक्कतें भी कई बार मंगल प्रभावित लोगों में देखी जाती है। रक्त का विकार ही आगे चलकर हड्डियों में समस्या का कारक बनता है। पाचन क्रिया में प्रॉब्लम करता है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर होना, आंत में सूजन होना, पाइल्स जैसी दिक्कतों का भी कारण ये नंबर बनाता है। प्रोफेशन की दृष्टि से ये लोग स्पोर्ट्स से लेकर फौज तक, फौज से लेकर मेडिकल तक, जहां पे भी बल और ताकत के साथ साहस का काम होता है, उन सभी जगहों पर मंगल प्रभावित लोग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सन 2025 की। सन 2025 को टोटल किया जाए तो 2 + 2 + 5 ये जाके बनता है 9, अर्थात 9 मूलांक के लिए उनका वर्ष आया है। ये घटना 9 साल बाद, 10 साल बाद ही घटती है कि आपके मूलांक का आपको वर्ष प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में मंगल को अपनी बड़ी एनर्जी प्राप्त होने वाली है। लेकिन हमने आपको शुरू में ही बताया, 1 और 3 नंबर की एनर्जी को साथ लेना इनके लिए जरूरी होता है। कारण क्या है? एनर्जी की कमी तो ऑलरेडी इनके पास नहीं है, लेकिन उस एनर्जी को सही डायरेक्शन और दिशा देना जरूरी है। अगर ये हेल्थ वाइज मेहनत कर रहे हैं कि हेल्थ हमारा अच्छा रहे,
तो कहीं कई बार ऐसी भी चीज़ों का सेवन करते हैं जो इनको बाद में दिक्कत खड़ी करता है। अधिक ताकत वाली चीज़ें खाना, अधिक जिम करना, ऐसी भी स्थितियों से होकर गुजरते हैं और बाद में इनको ये पीड़ा मिलती है। इनको कोशिश करना चाहिए अपने कोच की या अपने गुरु की हर बात को क्रमशः मानते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। मंगल को छोटे भाई बहनों का कारक माना जाता है। इस कारण से हमने देखा है कि जरूर इनको छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है। कई लोग सोचेंगे हमारे तो छोटे भाई बहन नहीं है। हो सकता है कि आपके आसपास जो आपसे उम्र में छोटे हों वो आपके प्रति श्रद्धा, प्रेम और सहयोग का भाव रखते हो। अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं तो इससे भी आपका मंगल अच्छा होता है। कभी भी आपके सामने किसी की मदद या साहस से जुड़ा हुआ काम आए तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। यह एक्टिविटीज आपके व्यक्तित्व को बड़ा करती है। मैंने कई बार देखा है ये लोग खेल में जीत का कारण बनते हैं, राजनीति में पद दिलाने का कारण बनते हैं, प्रोफेशन में किसी भी टारगेट को पूरा करने का कारण बनते हैं, मेडिकल में ऐसे केस को ये हैंडल कर पाते हैं जो सबके बस की बात नहीं होती है। परिवार में अपने फैमिली मेंबर्स के कई बार मोटिवेशन का कारण बनते हैं। लेकिन इनका क्रोध और चिड़चिड़ापन जब बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में कई बार अपनों को भी ये नहीं पहचान पाते। वैसे पिता या श्रेष्ठ जन के सामने अपने आप को बहुत नियंत्रित और अनुशासित रखते हैं। लेकिन अगर विरोधी ने कुछ इनको कह दिया या किसी के प्रति इनके मन में है कि यह मेरा निगेटिव इम्पैक्ट रखता है तो उस आदमी के प्रति इनका क्रोध कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थितियों से इस वर्ष भी आपको काफी संतुलित रहना पड़े। कारण क्या है? दो मंगल अर्थात मंगल की एनर्जी बढ़ रही है। इस मंगल की एनर्जी बढ़ने के नाते आपको गर्म चीजों से बढ़ना है, गर्म व्यवहार से बढ़ना है। और वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ अब की बार देखा जा सकता है? प्रॉपर्टी के काम में, मेडिकल के काम में, इवन जो भी पेट्रोलियम या होटल से जुड़े हुए काम हैं उनमें खूब ज्यादा ग्रोथ देखा जाएगा। वहीं पर स्पोर्ट के साथ साथ इन चीजों में ग्रोथ देखा जाएगा। जो लोग 9 नंबर वाले हैं अगर वो जॉब में जाना चाहते हैं, पुलिस, सेना, इन सब चीजों में मेहनत करें। ये वर्ष आपके लिए गोल्डन होगा। अगर आपने इस साल अच्छी मेहनत की तो इस साल चांसेज हैं कि आप इन क्षेत्रों में कुछ कर सकते हैं। मंगल को मेडिकल और ताकत का ही नहीं कारण कहा जाता है। जहां पे टेक्नोलॉजी आती है वहां पे भी मंगल का बड़ा प्रधान गुण होता है। क्योंकि किसी प्रयोग को सोचना, फिर करना, फिर पब्लिक के सामने कॉन्फिडेंस से ले आना और उसको प्रोग्रेसिव बनाना, इतनी बड़ी ताकत मंगल के पास होती है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यवसाय या काम में लगना चाहते हैं जिसको आगे ले जाना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा जाएगा। मंगल की डबल एनर्जी जीवन साथी प्रेम के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। जैसा कि आपने पहले भी सुना है कि मांगलिक कुंडली होने से विवाह में चीजें डिस्टर्ब होती है। ऐसी स्थिति में 3 और 1 के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ये चीजें ज्यादा शुभ और मंगलकारी होंगी। वहीं पर अगर 7 हो, 8 हो तो इस अंक को आपको अवॉइड करना चाहिए। वहीं पर अगर मैं भूमि, भवन और वाहन की बात करूं अर्थात अगर जमीन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्या करें? एक तो मंगल है तो जमीन के संयोग बन रहे हैं कि आपको जमीन मिले। और हो सकता है लोन आदि में थोड़ी सी दिक्कत आए क्योंकि लोन का डिपार्टमेंट थोड़ा सा बुद्ध से होकर गुजरता है तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन फाइनली आप जमीन की तक, फ्लैट तक आगे बढ़ पाएंगे। नंबर की दृष्टि से देखा जाए तो 9 नंबर वाले थोड़ा 9 कम यूज करें। कंपेयरिंग 1 या 3 नंबर अगर यूज करते हैं तो इनके लिए काफी शुभ और मंगलकारी होगा। इस नंबर का प्रयोग करते हैं तो अच्छा होता है। जो दक्षिण की दिशा होती है वास्तु में उसको मंगल से जोड़कर देखा जाता है। तो कोई भी ऐसा मकान न लें जहां पर दक्षिण में थोड़ा सा वास्तु दोष हो। उन सब मकान को थोड़ा सा अवॉइड करें। कौन सी दिशा लें तो सबसे अच्छा होगा मकान या फ्लैट? आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेहतर और अच्छा माना जाएगा। आप ईस्ट डायरेक्शन का चयन करें तो आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। रिलेशनशिप की बात हुई, घर गाड़ी की बात हुई, थोड़ी सी बिजनेस की भी बात करते हैं। बिजनेस की दृष्टि से हमने आपको 4-5 जो इंडस्ट्री बताई इसमें खूब अच्छा ग्रोथ होने वाला है। अब की बार अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ऑफिस को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोफेशन को बड़ा करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। और जमीनी रूप से आपकी चीजें इस साल बढ़ेंगी और खूब अच्छे से
प्रोग्रेसिव होने वाली हैं, ये सपना भी आपके इस साल में पूरे होने के चांसेज हैं। मेडिकली फिर से मैं आपसे कहूँगा कि गर्म चीज़ों का सेवन कम करें, और हाँ, चलना फिरना फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाना है, लेकिन कोई रिस्क लेवल पे नहीं करें, नहीं तो मंगल को बुध बहुत परेशान करता है, और बुध है नसों का स्वामी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको स्लिप डिश होना, कमर खींचनी, गर्दन खींचनी, ऐसी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बालों के झड़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं, शरीर में स्क्रैचेज लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। बीपी आदि का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बीपी बढ़ाने वाली चीज़ें, चाहे वो स्वभाव के रूप में चाहे भोजन के रूप में, आपको इसका सेवन कम से कम करना है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा नुकसान और परेशानी दे सकती हैं। तो मित्रों, हमने यहाँ पर बात की कि 9 नंबर वालों के लिए सन 2025 कैसा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, या आपके मन में कोई प्रश्न हो कि ये चीज़ें रह गई या आपको और, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। आपके विचार जो है हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। और हाँ, अगर आपको कुंडली दिखानी है, या आपको ज्योतिष सीखना है, या आप वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, या शेयर नहीं किया है, तो हृदय से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।